भजनलाल शर्मा सरकार के आने के बाद में उन पर लगातार कानून का डंडा चल रहा है। बदनामी जो है सांचौर की हुई, जालोर की हुई, लेकिन बाड़मेर की भी बदनामी करने वाले लोग आप और हमारे बीच में बैठे हैं। उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? लेकिन ये युवा नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सरगना एक ही है जो लंबे समय से बाड़मेर को कभी बदनाम अलग अलग क्षेत्रों में किया, कभी नैतिक पतन करवाया, कभी मुंह काला करवाया, और उन्हीं सरगनाओं ने शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर खोल करके अपवित्र अनैतिक कार्य किए, पेपर बेचे, खरीद फरोख्त की, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर विभाग को करनी चाहिए। बाड़मेर जानना चाहता है कब इस गैंग की सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके हाथ जो कानून के हैं, अंतिम इनके सरगना की कॉलर तक कब जाएगा, ये प्रश्न पूछता है बाड़मेर। जानना चाहता है बाड़मेर कि आखिर इनका सरगना जो है आज भी सुरक्षित घूम रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। राजस्थान भजनलाल शर्मा सरकार के आने के बाद में पेपर माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। ऐसे में निजी कॉलेज संचालक बाड़मेर के, जिन्होंने 18 के अंदर हिंदी का पेपर आउट किया, उसी के अंदर ये नेता भी आरोपी थे। अब जो है वन विभाग की वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की परीक्षा का पेपर बेचने के आरोप लगे हैं। कई लोगों को डिटेन किया। उसके बाद बाड़मेर के एक बस कारोबारी युवा नेताओं को एसओजी उठा के ले गई जयपुर। लेकिन ये तार केवल यहीं नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों के अनैतिक कार्य थे वो शिक्षा के मंदिर खोल के बैठ गए, उनके अंदर बैठ करके राजनीति रोटियां सेकने के साथ साथ अनैतिक कार्यों में भी हमेशा लिप्त रहे हैं। बाड़मेर के बड़े नेता जो है कॉलेज संचालक, उन्होंने 18 से लगाकर आज या उससे पहले कितने पेपर बेचे, किन किन लोगों से साठ गांठ रखी, ये सब जांच का विषय है। क्योंकि ये सारे लोग जो है ना एक मुंह काला कराने वाले नेता के अनुयायी है, और इनको कॉलेज संचालक महोदय जी को उन्हीं 9 रत्नों में आरोपी भी बनाया गया था। लेकिन आज भी ये पेपर लीकों में लगातार शामिल है। पुराना 18 के मामले में क्या हुआ, कितनी जांच हुई, और नए मामले में ये तो छोटी मछली है जिनको गिरफ्तार किया है ये। लेकिन आखिर इन्होंने पेपर खरीद के किन किन को बेचा? बाड़मेर के अंदर हर तीसरा चौथा कर्मचारी जो है नकल करके बना हुआ बैठा है। उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही है, न ही इनकी जो मूल जांच है उन आरोपियों तक जा रही है। बड़े सफेद पोश इनके पीछे, इनकी गैंग के जो सरगना है उन तक हाथ एसओजी का कब जाएगा? अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी प्रस्तावित बाड़मेर दौरा है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात जो पीड़ा है बाड़मेर की पहुंचाएंगे और निष्पक्ष जांच होगी। भर्तियां हो रही है, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन लोग पेपर बेच देते हैं, उन्हें शर्म तक नहीं आती है। मेहनत के पैसे कमाने के बजाय वो लोग शिक्षा के मंदिरों में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। पेपर बेचने जैसी घटनाओं शामिल है। मुंह काला कराने वाले मामलों में भी उनके नाम आते हैं। 9 रत्नों में से लिस्ट में ये भी माश्य शामिल थे, कॉलेज संचालक इन्हीं के टीम के मेंबर है। लेकिन अब जो वन रक्षक परीक्षा में नेताजी पकड़े गए हैं, इन्हीं के कॉलेज संचालक पूर्व दोस्त है, और इन दोनों का सरगना एक ही है। हालांकि पेपर किसके लिए खरीदा, किसके इशारे पर खरीदा, किसने आउट किया, क्योंकि ये लंबी फेहरिस्त है, सभी मामलों पर जांच होनी चाहिए। आजकल निजी कॉलेज संचालक नेताजी मशीन में डाल दिए गए हैं। इधर से डाला तब पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, और साथ ही काला मुंह कराने वाले के 9 रत्नों की लिस्ट में शामिल थे। मशीन में डाला, पाक साफ होकर के उधर निकल गए। उन्होंने अपनी सेटिंग बिठा ली। राजनीति रसूख के चलते पहले की पिछली सरकार ने बचा दिया। अब नई सरकार के लोगों के आगे पीछे आजकल 9 रत्नों में शामिल होने के प्रयासरत है। लेकिन बाड़मेर में सांचौर को इतना बदनाम किया गया कि भजनलाल सरकार को सांचौर जिला ही निरस्त करना पड़ा। बाड़मेर जिले के अंदर नकल प्रकरण कम थे, पेपर जो है आउट करने वाले लोगों की संख्या कम थी। लेकिन अब जो है इस गैंग ने, यानी बाड़मेर को शर्मसार करने वाली वही गैंग है और उन्हीं के ये अनुयायी है। इन्होंने मिलकर के पेपर लीक, पेपर बेचना, शिक्षा माफिया के नाम पर
अनैतिक गतिविधियों का जो अड्डा बनाया है, ये जांच का विषय है। बाड़मेर को शर्मसार किया है, क्योंकि इनकी आकाओं ने भी शर्मसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब उन्हीं पद चिन्हों पर उनके शिष्य आगे चल रहे हैं, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक में संदिग्ध है। इस तरीके की गतिविधियों पर भी हमेशा राडार पर यही लोग रहे हैं, लेकिन इस बार एसओजी ने बाड़मेर के युवा नेताओं को उठा लिया। लेकिन ये नाम मात्र के जिसकी खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि असल में इनके पीछे के गैंग का सरगना कोई और ही है। उन तक पुलिस का हाथ कब जाएगा, एसओजी और सरकार की एजेंसियां वहां तक कब जाएगी, कॉलेज संचालक की नैतिक पतन हो गया है, उनके खिलाफ भी कब कार्रवाई होगी। क्योंकि बाड़मेर जिले में निजी शिक्षण संस्थाओं ने हमेशा अच्छा काम किया है, कभी पेपर लीक पेपर बेचने में नाम नहीं आया है। लेकिन एक बड़ी कॉलेज संचालक के नेताजी जो इसी गुट के सदस्य हैं, उन्होंने 18 में पेपर बेचा, जिनका तो मामला दर्ज है। उससे पहले कितने प्रकरण हुए, उनके बाद में कितने प्रकरण हुए, सबकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से युवाओं को भी उम्मीद है कि इस पर जांच होगी। लेकिन बाड़मेर को शर्मसार, बाड़मेर को बदनाम करने वाला यही गिरोह है जो लगातार अलग अलग अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से बाड़मेर को शर्मसार कर रहे हैं। बच्चों के सेंटर बाड़मेर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पेपर माफिया, खरीदने वाले, फरोख्त करने वाले लोग यहीं बाड़मेर में बैठे हैं। उन लोगों की वजह से आज बाड़मेर बदनाम हो रहा है। हजारों किलोमीटर दूर हमारे बहन बेटियों को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है, बच्चों को जाना पड़ रहा है। गरीब के बेटे बेटियां कोचिंग संस्थान, स्कूलों, हॉस्टलों, लाइब्रेरियों यहाँ बैठ करके तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पेपर आउट हो जाता है, क्योंकि कुछ ही लोगों की तिजोरियां भरी जा रही है। मामला सनसनीखेज लगातार खुल रहा है। कोई कह रहा 6 लाख, कोई 7 लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि 20-20 लाख तक इन माफियाओं ने पेपर को बेचा। उन लोगों को भी लगातार डिटेन किया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। पहले हरीश सारण की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद बाड़मेर के युवा नेता की हुई, कल 2 लड़कियों की गिरफ्तारी हुई। इस तरीके से लगातार जो है खुल रहा है। लेकिन अभी भी कॉलेज संचालक पार्टी बदल करके बैठा है, उस तक हाथ नहीं गया है, उनके आकाओं तक हाथ नहीं गया है। क्योंकि पेपर बेचने वाले, खरीदने वालों ने अपने पूरे गिरोह, अपने परिवार, सिले सलबकार जो जितने लोग थे, उन सबको नकल कराने के लिए ही पेपर खरीदा था। लेकिन वहां जांच नहीं जारी है। राजनीतिक रसूख दोनों पार्टियों में टांग दबा करके बैठे हैं। वो सिंह मस्जिद में डाल करके पवित्र खुद को घोषित कर दिया गया है। लेकिन बाड़मेर के बच्चों की भावनाओं पर, उनकी मेहनत पर पानी फेरने वाले यही पेपर माफिया है। बाड़मेर के लोग जानना चाहते हैं, बाड़मेर के युवा जानना चाहते हैं कि कार्रवाई सब पर कब होगी। फर्जी तरीके से लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। पेपर बेचने वालों के पीछे कौन है, मुख्य हाथ किसका है उनके पीछे। जो लोग हैं, गलत लोग, पवित्र पैसे में आगे वो अनैतिक गतिविधियां करके शिक्षा के मंदिरों को शर्मसार करके पेपर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, बाड़मेर के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को इससे ऊपर बढ़ करके सवाल अवश्य करना चाहिए, पेपर बेचने वालों की आखिर जो है नीयत क्या है, कितना बड़ा अपराध है। आप इसको अपराध मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या यही लोग इतने बेरोजगारों का कुठाराघात करके, हक मार करके, नैतिक पतन करके, शिक्षा जैसे पवित्र पैसे को बदनाम करके आप ही और हमारे के बीच में बैठे हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन पेपर माफियाओं के हौसले बुलंद है, लगातार बेच रहे हैं, लीपापोती हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों ने तैयारियां करनी बंद कर दी कि आखिर भर्ती तो आएगी नहीं, आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। माफियाओं से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि सरकारी एजेंसियां जी है धीरे धीरे काम कर रही है, उनकी रडार पर लोग जरूर है। लेकिन अब युवाओं को उम्मीद जगी है कि धीरे धीरे परतें खुल रही है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।